अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा अलग-अलग राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन अरावली की पहाड़ियों के कारण ही कई जीव-जंतु और कई ऐसी चीज़ें हैं जो संरक्षित हैं। इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है जिसमें 100 मीटर को लेकर कई संशय बना हुआ है। उसे लेकर हमारे साथ अलग-अलग प्रोफ़ेसर हैं, उनसे जानते हैं। सर, अरावली को लेकर अलग-अलग टिप्पणियाँ सामने आ रही है। क्या किस तरह से देखते हैं अरावली कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो ऑर्डर आया है उसको उसको देखकर क्या देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो अरावली पहाड़ी है वो जो संरक्षित रहती है, अब वो संरक्षित नहीं रहेगी। तो अब मुझे ताज्जुब इस बात का, अगर मान ले किसी एरिया में अरावली की ऊंचाई 99 मीटर है तो वो असंरक्षित हो गई। अब आप क्या करेंगे, उसका क्षरण करेंगे। उसके क्षरण होने की वजह से राजस्थान जैसे, जो राजस्थान में मरुस्थल को रोकती है, जो रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है अरावली पहाड़ियां, और विशेष रूप से अजमेर में, अजमेर चारों तरफ अरावली से घिरा हुआ है। अगर ये इनका क्षतिग्रस्त होगा तो अजमेर में धूल मिट्टी के बादल आए दिन छाए रहेंगे। और चूंकि ये जो पहाड़ियां है ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, इनके ऊपर जैव विविधताएं रहती है, विभिन्न प्रकार जीव जंतु वनस्पति इन पर रहती है। तो इससे क्या होगा, न केवल मरुस्थल बढ़ेगा, पर्यावरण प्रभावित होगा। जल, यहाँ पर आसपास जो बादल है उनकी फटने की, उनकी वर्षा कम होगी, जल स्तर घटेगा। इससे आर्थिक सामाजिक, क्योंकि अरावली पहाड़ियों के ऊपर आपने देखा राजस्थान के बहुत सारे डोला मारू के बहुत सारे गीत इस पर गाए गए, वो हमारी आर्थिक सांस्कृतिक धरोहर प्रभावित होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर पुनः निर्णय सुप्रीम को करना चाहिए। और राजस्थान की जनता को, विशेष रूप से अजमेर की जनता को, हम कई बार पढ़ते हैं कि यहाँ पर पैंथर की मूवमेंट दिखती है, तो पैंथर कहाँ घूमता है, सड़क पे तो घूमता नहीं है, वो इन्हीं पहाड़ियों पर विचरण करता है। हम यहाँ पर एक लेपर्ड सफारी बनाने जा रहे हैं। अगर हमारा ये अरावली क्षतिग्रस्त और लेपर्ड सफारी, लेपर्ड कहाँ घूमे, घरों में तो घूमने चला। फिर हम आए दिन कंप्लेन करते हैं कि पैंथर घर में घुस गया, पैंथर सड़क पे आ गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव जी से विशेष रूप से आग्रह है कि उनको इसमें इंटरव्यूइंग करना चाहिए और इस निर्णय पर जो पुनर्याचिका जो दायर की है उसमें सरकार का कोई ना कोई हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। सरकार को इसमें रोकना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अजमेर में चारों तरफ जो है अरावली की पहाड़ियाँ, अजमेर के आसपास के जिले भी इससे प्रभावित है, कितना असर पड़ता है? अजमेर शहर को कटोरे नुमा शेप के रूप में जाना जाता है, और वो कटोरा नुमा शेप इसलिए है कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं। और आपने अजमेर जिले की बात की, तो अगर मैं पुष्कर की बात करूं, जो ब्रह्मा जी की नगरी है, जीवन की उत्पत्ति जहां से हुई है, विशेष रूप से पुष्कर बनाता है इकोटोन। दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम, जहां पे एक और माउंटेन इकोसिस्टम है, दूसरी ओर डेजर्ट इकोसिस्टम है। ऐसी जगह पे दोनों तरह के इकोटोन की मिक्स विभिन्न प्रजातियां जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसे में आपको देखने को मिलेंगी कि कुछ जो डेजर्ट और माउंटेन इकोसिस्टम दोनों में अपने आप को अडेप्ट कर सके, इतनी बहुत सी प्रजातियां हैं। तो अतः अजमेर जिला एवं इसके आसपास की अरावली पहाड़ियां अति महत्वपूर्ण है। अजमेर शहर में या इसके आसपास आप देखिएगा कि कितने जलाशय हैं। वो जलाशय इसलिए हैं कि अपने यहाँ पे पहाड़ियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जैव विविधता बचाने के लिए। और संपूर्ण विश्व तो अब इस चीज में लगा हुआ है कि खोई हुई जैव विविधता को अपन वापस पा सकें, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अरावली पहाड़ी। धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो कहीं न कहीं जैसे पुष्कर की बात बात कर रहे हैं, तो पुराणों में भी पहाड़ियों का उल्लेख है। पुष्कर की पहाड़ी हो चाहे दूसरी हो। तो इसको लेकर भी कुछ सोचते हैं, कोई और कोई विषय हो सकता है? निश्चित रूप से अगर अपन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो पर्वत, जल, नदियां, इन सबको हम, हमारे जो पूर्वज हैं वो पूजते आए हैं। और वो इसलिए पूजते आए हैं कि उन्हें आभास था कि ये संपूर्ण सृष्टि में ये जीवन रेखा है। तो ऐसे में चाहे नदी हो, जल हो, पर्वत हो, हर प्राकृतिक धरोहर है वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी पूजनीय हैं। क्या मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो सरकारी खेती है कि इनको सबको बचाना चाहिए, दूसरी तरफ दोहन भी इसका ज़रूरी हो जाता है। क्या जिंक निकलती है, कुछ निकलते हैं, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है या इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपने जो जिंक की बात की, नो डाउट कि इसके लिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं योग शिक्षक हूँ, योग शिक्षक के नाते जो मेरा दायित्व बनता है, वो ये है कि इनका संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही है, गुफाओं और क्या नाम है, इनके अंदर तप करने की, साधना करने की। यदि इन गुफाओं को, छोटी-छोटी जो क्या नाम है बनी हुई हैं, इसके अंदर यदि साधना करने के लिए यदि स्थान नहीं बचेगा,
तो व्यक्ति कहाँ पर जाकर के अपनी एकांत में साधना कर पाएगा। माउंट आबू में स्थित जो साधना केंद्र है, जहाँ एक हमारे ऋषि मिस्टर क्या नाम है दत्तात्रेय जी का स्थान है, वहाँ बहुत बड़ी क्या नाम है एक स्थान है। तो उस स्थान विशेष पर इस प्रकार की साधनाएं होती हैं। यदि उन पहाड़ियों को यदि क्या नाम है निर्मूल किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो साधना की जो मान्यता है और जो क्या नाम है स्थान है, वो समाप्त होंगे। इसलिए हमें इनका बचाव करना बहुत आवश्यक है, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। तो तमाम जो पहाड़ी हों या फिर जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, उनका संरक्षण ज़रूरी है, हर क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। चाहे उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के लिए तपोभूमि जो है वो पहाड़ियाँ रही हैं। अलग-अलग ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पे जीव-जंतु हैं, काफ़ी जो है पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इन पहाड़ियों को लेकर कहीं न कहीं वापस से एक जो रिट दायर की गई है, उसको लेकर भी सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि इनको संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।